हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे और यहाँ पे हम सब के सब जा रहे हैं। मतलब हमारा पूरा फ्लोर जा रहा है। हमारे यहाँ 8 फैमिलीज रहती है और हम सब के सब जा रहे हैं एक ट्रिप पे। वो ट्रिप कहाँ की है वो मैं बताती हूँ। अब जाना था स्टेशन। सब फैमिलीज अपनी अपनी कैब करके गए क्योंकि अदरवाइज वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। रास्ते में बेटी सो गई और यहाँ पे हम सब इकट्ठा हैं। ये देखिए सबके सब इकट्ठा हो गए। कुछ लोग इधर उधर भी थे और ये रही मैं। सारे बैग्स इकट्ठा हैं। ये हमारी फर्स्ट ट्रिप ऐसी है। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। अब हम जाएंगे और हम पहुंच चुके हैं। आपने सही देखा, जोधपुर पहुंच चुके हैं हम। और जोधपुर में हमने, क्योंकि हम इतने सारे लोग थे, तो हमने क्या किया, हमने एक टेम्पो ट्रैवलर कर लिया था ताकि हम सारे लोग एक साथ रहें। आने को तो हम अपनी कार से भी आ सकते थे पर फिर वो मज़ा नहीं आता जो साथ रहने में आता है। इसलिए फिर हम टेम्पो ट्रैवलर में बैठे और तुरंत अपने होटल के लिए निकल गए। जोधपुर का व्यू एंजॉय करते हुए। जर्नी रात भर की थी और सब थके हुए थे, तो सब होटल पहुंच के बस अपने अपने चेक इन्स करा रहे थे। सब काउंटर पे खड़े थे, सब अपने अपने रूम्स के लिए वेट कर रहे थे। थोड़ा सा वेटिंग टाइम था क्योंकि वहाँ पे थोड़े रूम हमारे रेडी नहीं थे। हम बिफोर टाइम पहुँच गए थे, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ये उनका लॉन्ज एरिया था, ये उनका ईटिंग एरिया था जहाँ आप थोड़े बहुत स्नैक ले सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, वेट कर सकते थे। तो यहाँ बच्चों ने खेलना स्टार्ट कर दिया। ये टिश्यू वाला गेम, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। जो हार रहा था वो रो रहा था। फिर हम लोग निकल गए तैयार होके मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। रास्ते में जाते हुए हमें इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा व्यू था। जब आप दिल्ली से कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो आपको सबसे अच्छा आसमान लगता है क्योंकि दिल्ली में नीला आसमान देखे महीनों हो जाते हैं। Oh my god. और ये रही हमारी टेम्पो ट्रैवलर की मस्ती। ये तीनों भैया लोग ऐसे कर रहे थे। नमकीन भाई, नमकीन टेम्पो ट्रैवलर की ढेर सारी मस्ती के बाद हमें याद आया कि हमने आज आज खाना तो खाया ही नहीं है। तो फिर हम निकल पड़े एक रेस्टोरेंट की तलाश में। जैसे ही रेस्टोरेंट मिला, हम सब बिल्कुल खाने पे टूट पड़े और भर पेट डिलीशियस खाना खाने के बाद ही हमने सांस ली। और उसके बाद हम थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करके हम निकले। हम गए अपने टेम्पो ट्रैवलर में दोबारा मस्ती करते हुए। बच्चे डांस कर रहे थे और उसके बाद फिर हम अभी जा ही रहे हैं क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट ना एकदम आउटर में है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा। पर क्या था कि मैं और मेरे हस्बैंड हमने साथ में ही बैठे हुए थे आते हुए, तो हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा था। सब डांस कर रहे थे और जो और लोग गर्ल्स जो थी वो सब डांस कर रही थी। फिर व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट जैसे जैसे पास आ रहा था ना, वैसे वैसे व्यू बड़े सुंदर होते जा रहे थे। आप स्काई देखें यहाँ पे, ये इनका पार्किंग एरिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मेहरानगढ़ फोर्ट का। बहुत दूर से लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी थी। हम तो काफ़ी अंदर जाके हमारी बस खड़ी हुई। फिर हम गए वहाँ पे उतरे। ये देखिए मेरे पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट आपको एक झलक दिखी और इतना प्यारा व्यू था। 500 मीटर्स में तो बना होगा। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लोग उसके मेन गेट से एंट्री करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इधर उधर बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। पहाड़ दिख रहे थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। नेचर की बात ही अलग होती है। तो हम लोग जा रहे थे अंदर, हम लोग सब एंट्री कर रहे थे और हमें बाहर से कहा जा रहा था। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे इस फोर्ट में आने के लिए। आप व्यू देखिए, इतना अच्छा बना रखा था। मैंने सुना है इसको चट्टानों से काट के बनाया हुआ है ये महल। तो काफ़ी खूबसूरत था। इसकी आप खुद ही देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती देखते बनती है। ये मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आराम से टाइम स्पेंड करते हुए वीडियो में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही एकदम दिख रहा होगा आपको कि पूरा चट्टान काट काट के बनाई गई है। और जो एरिया ये है ना, जोधपुर का ये एरिया, यहाँ पे खड़ी खड़ी चट्टानें होती हैं। यहाँ से आपको ब्लू सिटी जोधपुर दिख रही होगी। बहुत ही अच्छा व्यू था। और मेरी बेटी थोड़ा सा रो रही थी, क्रैंकी हो रही थी, तो मैं उसको पैम्पर करने के लिए मैंने अपने गोद में ले लिया। ऑल्दो उसके बाद वो गोद से ही नहीं उतरी, कभी मेरे हस्बैंड की गोद में, कभी मेरी गोद में। ये देखिए, ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, बहुत सारी विंडोज़ है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत सा था। हमें समझ नहीं आ रहा था इसको क्या बोलते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा पता नहीं था, पर वो इतना खूबसूरत था कि हम बस रुक के उसका वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। ऐसे ही हमने व्यू देखते देखते हम अंदर गए। वहाँ पे 5 गेट थे, बड़े बड़े गेट, जिससे पुराने ज़माने का कुछ रहा होगा लॉजिक उनका कि दुश्मन आएंगे तो ऐसा होगा, दुश्मन आएंगे तो वैसा होगा, हम सेफ्टी कर लेंगे। तो इसी पर्पज़ से उन्होंने 5 बड़े बड़े गेट बनाए थे अलग अलग एंट्री के लिए। और वो एक्चुअली में इतने बड़े एरिया में था कि पैर दर्द होने लग गए थे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था ना कि वहाँ पे ढोलक बज रहे थे, बहुत ज़्यादा डांस म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। तो मैं जल्दी 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 जाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है, लेकिन मेरे जाते 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 सब खत्म हो जाता है।
बहुत सैड हूँ इस बात से, बट कुछ नहीं कर सकते अब उस चीज़ का। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है उस चीज़ का, मैंने नहीं डाला है वो वीडियो। आई विश मैं वहाँ होती, लोगों ने डांस किया है उस पर, मेरे पास उसका कोई वीडियो नहीं है। मेरे साथ के लोगों ने ही डांस किया है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पीछे रह गई थी अपने बच्चे को संभालने में, व्यू एंजॉय करने में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इस जगह पे पहुंचे, ये भी महल था, इधर भी महल था, उधर भी महल था। ये मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ से लगता है एंट्री का टिकट, जो कि 200 रुपीज़ का था पर पर्सन। उसके बाद हम आगे जाते हैं और यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई थी, कुछ पुरानी चीज़ें, एंशियंट चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, इसे छोटे 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 पिलर्स में बना हुआ था सारा कुछ चट्टानों से बना हुआ था। ये एरिया यहाँ पे चारों तरफ ऐसे ही बना हुआ था। ये रानी का महल है। यहाँ पे आपको, अच्छा अंदर जब आप आएंगे ना, तो ये जो आपको दिखेगा अभी, हाथी के ऊपर रखने वाला है। इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। हाथी के ऊपर रख के राजा इस पे बैठते थे। पालकी हाथी के ऊपर रख के राजा इस पे बैठते थे। यहाँ पे बहुत सारी पालकी थी, बहुत तरह तरह की पालकी थी। कुछ पालकी ओपन थी, कुछ पालकी क्लोज थी। जो पालकी ओपन थी वो राजा के लिए थी, और जो पालकी क्लोज थी वो रानियों के लिए थी। यहाँ मेरी मस्ती चल रही है, हमने ये सब देखा। के बाद हम आगे जाते हैं। वहाँ पे म्यूजियम टाइप का बना रखा था बेसिकली। फिर हम आगे जाते हैं, फिर हम सारा व्यू देखते हैं। अलग अलग गेट बना रखे थे अलग अलग चीज़ों के लिए। फिर हम दूसरी जगह एंट्री करते हैं। वहाँ पे हमें बहुत ही mesmerizing था। यहाँ पे राजा अकबर की तलवार भी रखी हुई थी। तो वही है कि इतना कलेक्शन था, ये सब जाओ देखो तो लगता है वाह, सच में लोग इतना सब कुछ इकट्ठा करते हैं। ये देखिए इनकी ढाल, कृपाल, जो भी बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है नाम, पर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अमेजिंग था। और व्यू भी उतना ही सुंदर, महल भी उतना ही सुंदर। मज़ा आ रहा था सब कुछ देख के, और मैं बहुत ही खुश थी। आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा। तक इतनी कलरफुल करा रखी थी कि आपको विंडो में ही आपको लगेगा वाह कितनी एस्थेटिक है, कितनी सुंदर है। फिर क्या, बस व्यू एंजॉय किया। और अब सबसे शॉकिंग चीज़, Oh my god. सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, यहाँ पे जो आपको साइड में दिख रही है ना, ये तोपें हैं। तोप लगी हुई थी, लिटरली वहाँ पे तोप लगी हुई थी छत पे, कि पुराने ज़माने में जब वो लड़ते वड़ते होंगे तो ऐसे करते होंगे। यहाँ का व्यू देख के इतना मेस्मराइजिंग व्यू था, आप खुद देखिए, इतना सुंदर था ये सिटी। इतनी सुंदर सिटी है जोधपुर। मैं तो कई बार बोलती हूँ कि यहीं जाके बसना है मुझे। बहुत ही सुंदर लगा मुझे। मेरे हस्बैंड तो वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो बैठ गए बड़ी मुश्किल से, बुलाने पे अब आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं धीरे धीरे चल के, उनको इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, वो जाना ही नहीं चाहते थे। तो हमने वहाँ पे व्यू एंजॉय किया अच्छे से। उसके बाद अच्छा, आपको ये जो दिख रहा है एक शेड टाइप का, यहाँ पे वो शहीदों की याद में वो बनाते थे। फाइनली हमारे जाने का वक्त हो गया, इवनिंग का टाइम हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।